सोचिए, अगर एक सर्द शाम में कोई दरवाज़ा आपकी मौत बनकर खटखटाए तो आप क्या करेंगे? फरवरी की ठंडी हवा लंदन की सड़कों पर पसरी थी, पीली लैंप लाइट्स झिलमिला रही थीं और उस हल्की धुंध में एक परिवार अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में था, बिना ये जाने कि यही शाम उनका आखिरी वक्त बन जाएगी। अमरजीत चौहान, पंजाब का एक मेहनती लड़का जिसने ज़मीन से उठकर अपनी पहचान बनाई। भारत से इंग्लैंड आकर उसने सीबा फ्रेट नाम की कंपनी खड़ी की, जो फल और सब्जियों का निर्यात करती थी। मेहनत, ईमानदारी और परिवार, यही उसके जीवन के 3 स्तंभ थे। पत्नी नैन्सी, शांत, सजीव और हर बात में मुस्कान भरने वाली। उनके 2 बच्चे, एक 1.5 साल का, दूसरा बस 2 महीने का। नैन्सी की माँ चरणजीत भारत से आई थीं, पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाने और घर में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू भरने। उस शाम सब कुछ सामान्य था। चरणजीत रसोई में चाय बना रही थीं, बच्चे खिलौनों में हंसी घोल रहे थे। नैन्सी ने खिड़की से देखा, बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमरजीत दरवाज़ा खोलते हैं। सामने 3 अजनबी खड़े थे, केनेथ रेगन, विलियम हॉर्नसी और पीटर रीस। तीनों चेहरे पर मुस्कान लिए, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो अमरजीत के दिल को थोड़ी देर के लिए असहज कर गया। मिस्टर चौहान, हम आपकी कंपनी के बारे में बात करने आए हैं, रेगन बोला। उसकी आवाज़ में अजीब मिठास थी, जैसे किसी झर में शहद मिला हो। अमरजीत ने सोचा शायद कोई नया व्यापारिक अनुबंध होगा। उन्होंने तीनों को अंदर बुलाया। बैठक में शुरुआत तो कारोबार की बातों से हुई। सीबा फ्रेट की डील, नए ग्राहकों और भविष्य के मुनाफे पर चर्चा। लेकिन कुछ मिनट बाद रेगन की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा ठंडा और कठोर हो गया। हमें तुम्हारी कंपनी चाहिए, पूरी की पूरी। अमरजीत थोड़ा मुस्कुराए। ये कोई मजाक है क्या? अगली ही पल हॉर्नसी की जेब से चाकू की चमक निकली। पीटर रीस ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। नैन्सी की चीख कमरे में गूंज उठी। बच्चे रोने लगे। चरणजीत दौड़ी। मेरी बहू को छोड़ दो, रेगन ठंडी आवाज़ में बोला। आज कोई नहीं बचेगा। और फिर उस घर में सन्नाटा छा गया। बस बच्चों की सिसकियाँ धीरे धीरे उस ठंडी हवा में घुल गईं। रसोई में टूटी चाय की प्याली, ज़मीन पर बिखरे खिलौने और खून की लाल लकीर, जो एक खुशहाल परिवार की आखिरी कहानी कह रही थी। लेकिन असल कहानी तो उससे भी पहले शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते पहले अमरजीत की मुलाकात हुई थी केनेथ रेगन से, जो कभी बड़ा ड्रग डीलर था, लेकिन अब जेल से छूटकर अपनी पुरानी चालें फिर से चलाना चाहता था। रेगन ने अमरजीत से कहा, तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर चाहो तो मैं इसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस 3 मिलियन में बेच दो। अमरजीत ने साफ इनकार कर दिया। मैंने ये कंपनी ईमानदारी से खड़ी की है, इसमें गंदगी नहीं आने दूंगा। रेगन की आंखों में उसी पल बदले की आग जल उठी थी। कुछ दिनों बाद अमरजीत गायब हो गए। नैन्सी ने सोचा शायद काम से बाहर गए हैं, पर हकीकत बहुत भयानक थी। रेगन और उसके साथियों ने अमरजीत का अपहरण कर लिया और उन्हें एक सुनसान गोदाम में बांध दिया। रेगन ने खाली कागज उनके सामने रखा। इन पर साइन करो, वरना तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। अमरजीत ने कांपते हाथों से साइन कर दिए। उम्मीद थी कि परिवार बच जाएगा, लेकिन जैसे ही स्याही सूखती, रेगन ने ठंडी हंसी के साथ चाकू अमरजीत के सीने में घोंप दिया। उनका शव समुद्र में फेंक दिया गया, पर उनके जूते में छिपा एक पत्र बाद में इस केस की सबसे बड़ी कुंजी बन गया। अगले दिन नैन्सी बेचैन होने लगी। अमरजीत का फ़ोन अभी तक बंद क्यों है? चरणजीत ने उसे समझाया, बेटी काम में व्यस्त होंगे, थोड़ी देर में बात हो जाएगी। पर उसी शाम फिर वही दस्तक। दरवाज़ा खुला। सामने वही 3 चेहरे। नैन्सी के होंठ कांपे। तुम फिर यहाँ? हॉर्नसी ने उसका मुंह दबा दिया। पीटर ने बच्चों को उठा लिया। चरणजीत चीख उठी, मेरे पोते को छोड़ दो, रेगन ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। कार डेवन के एक पुराने फार्म हाउस पर रुकी। वहीं रात के अंधेरे में नैन्सी, उनके बच्चे और चरणजीत सब गायब हो गए, हमेशा के लिए।
कई दिन तक सीबा फ्रेट के कर्मचारी अमरजीत और परिवार की तलाश करते रहे, लेकिन गोदाम में कोई सुराग नहीं। डिटेक्टिव लिंडा स्ट्राथी ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने घर, गोदाम और फार्म हाउस के चारों ओर फिंगरप्रिंट्स जांचे। सीसीटीवी फोटो मिला, 3 मास्क्ड लोग। जूते में मिला पत्र पढ़कर समझ आया, अमरजीत को मार दिया गया। दस्तावेज और कंपनी हमारे पास। अप्रैल में समुद्र किनारे अमरजीत का शव मिला। जूते में मिला पत्र पूरी जांच में क्लू बन गया। जुलाई में नैन्सी का शव मिला। बच्चों और चरणजीत का कोई पता नहीं चला। डेवन फार्म हाउस में खुदाई हुई, छोटे हड्डियों के टुकड़े निकले। डीएनए से बच्चों की पहचान हुई। ओल्ड बेली कोर्ट में मुकदमा चला। प्रोसिक्यूशन ने कहा, लालच की कहानी है। एक आदमी ने कंपनी पाने के लिए 4 जिंदगियां मिटा दी। बेलिंडा ने गवाही दी, मैंने खुदाई की आवाज सुनी थी। हॉर्नसी और रीस ने सिर झुका लिया। जुलाई 2005 में फैसला आया, रेगन और हॉर्नसी को उम्र कैद, रीस को भी उम्र कैद। जज बोले, यह क्रूरता की पराकाष्ठा है। 8 हफ्ते का बच्चा तक नहीं छोड़ा। चरणजीत अब भी लापता हैं, शायद समुद्र में, शायद किसी अनजाने खेत में। कोर्ट के बाहर सुषमा वर्मा रो रही थीं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे बच्चे सब चले गए। लंदन की गलियां आज भी वही हैं, लेकिन उस घर की खिड़कियों से अब कोई हंसी नहीं आती। रेगन आज भी जेल की दीवारों में सड़ रहा है। शायद हर रात सोचता होगा उस शाम को जब लालच में उसने इंसानियत को मार डाला। और कहीं उस ठंडी हवा में नैन्सी की हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और चरणजीत की पुकार अब भी गूंजती है। याद दिलाती है कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो उसका अंधेरा पूरे परिवार को निगल जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा कहीं न कहीं जिंदा रहती है और न्याय की तलाश कभी खत्म नहीं होती।